Hello everyone. So let's start with the discussion of some important questions on algebra. We have already covered the theory part. So in this video, we're going to discuss some questions which are based on quadratic, some cat variety of questions, some actual cat questions. So let's start. So here is the first question. It says if ABC belongs to, the symbol is stands for belongs to. If ABC belongs to 1, 2, 3, 4, 5, it's a set, then the number of equations of the form ax square plus bx plus c equal to 0 having real roots will be. So how many count of the equation we can have? How many equation we can form? Condition is real equation has to be real root. So the condition for real roots is delta has to be more than equal to 0, or we can say b square minus 4ac का वैल्यू 0 से बड़ा आना चाहिए या इक्वल आना चाहिए, राइट? बिकॉज रियल रूट्स की कंडीशन होती है वो रियल में रियल एंड इक्वल है या रियल एंड डिस्टिंक्ट है, इट कुड बी पॉसिबल. That's why b has to be more than equal to 0. So we can say b square should be more than 4ac. ये कंडीशन जब मैच होगी तो हम बोल सकते हैं इक्वेशन के रियल रूट्स होंगे ना. It says b has to be from 0 1 2 sorry 1 2 3 4 5. a has to be from 1 2 3 4 5 and c has to be from 1 2 3 4 5. कहीं पर भी बोला नहीं गया कि डिस्टिंक्ट है या सेम है, तो वी कैन हैव सेम आल्सो. ठीक है, डिस्टिंक्ट का कहीं इंफॉर्मेशन नहीं है. सो b का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? लेट्स से इफ आई टेक b इक्वल टू 1. सो अगर b का वैल्यू 1 लेंगे तो मुझे मिलेगा ac शुड बी लेस देन इक्वल टू 1/4 व्हिच इज 0.25. नाउ a और c का वैल्यू 0.25 से कम होना चाहिए और वो a और c 1 2 3 4 5 में से आना चाहिए. दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज a और c दोनों 1 1 भी होंगे तो मिनिमम वैल्यू भी 1 बनेगा. तो नो सॉल्यूशन इफ b इज इक्वल टू 1. लेट्स से b इज इक्वल टू 2. अगर b का वैल्यू 2 होगा तो we can have 4 should be more than 4ac और ac का मल्टीप्लिकेशन 1 से कम आना चाहिए, 1 से कम या उसके बराबर आना चाहिए. सो ओनली पॉसिबिलिटी इज कि 1 आए, ओनली पॉसिबिलिटी इज 1. तो हाउ कैन वी मेक a एंड c एज 1? सो आंसर इज 1 1. तो एक कंडीशन बन सकता है कि अगर b अगर 2 होगा तो वी कैन हैव a इज 1 c इज 1, देन वी कैन हैव वन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म x square plus 2x plus 1. तो यहाँ पे कितना आ गया? यहाँ पे we got one solution. ठीक है, let's say if b is equal to 3, अगर b का वैल्यू 3 लेते हैं, so we got 9 is more than equal to 4ac और we can say ac is less than or equal to 2.25. मल्टीप्लीकेशन या तो 2 आना चाहिए या 2.25 से कम आना चाहिए. तो क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है कि ac का वैल्यू या तो 2 आ जाए या फिर ac का वैल्यू 1 आ जाए. तो ac का वैल्यू 2 कैसे आ सकता है? a is 1 c is 2 और c is 1 a is 2. ठीक है, और की पॉसिबिलिटी नो. एंड इफ ac has to be 1, so only possibility is a is 1 and c is 1. so b का वैल्यू 3 अगर होगा तो a का वैल्यू 1 2 हो सकता है या 2 1 हो सकता है या a और c 1 1 हो सकते हैं. हाउ मेनी सॉल्यूशन we got 3 solutions here. ठीक है, नाउ लेट्स से इफ वी हैव b इक्वल टू 4 तो 16 आ जाएगा बिकॉज b स्क्वायर माइनस 4ac में पुट कर रहे हैं. 16 शुड बी मोर देन 4ac और ac शुड बी लेस देन इक्वल टू 4. ac का वैल्यू 4 से कम होना चाहिए या बराबर भी होगा. तो यहाँ तो ac का वैल्यू 4 होगा या फिर ac का वैल्यू 3 होगा या फिर ac का वैल्यू 2 होगा बिकॉज इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन है ना, या फिर ac का वैल्यू 1 हो जाएगा. नाउ हाउ मेनी सॉल्यूशन वी कैन हैव? लेट्स हैव काउंट. सो 4 कैसे बन सकता है? 4 बन सकता है इफ आई टेक 1, 4 4, 1 and I can have 2, 2. 3 solutions. 3 कैसे बन सकता है? 1, 3, 3, 1. 2 कैसे बन सकता है? 1, 2, 2, 1. And how can we make 1? It's only possible 1, 1. How many solutions we got here? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 solution आपको इस केस में मिल गए. And the last one कि अगर b का वैल्यू 5 होगा तब क्या होगा? So if b is equals to 5, then 25 should be more than equal to 4ac or we can reverse ac should be less than equal to 6.25. So product has to be either 6.25 से कम or equal. We can have 6. ac का वैल्यू 6 होगा या ac का वैल्यू 5 होगा या ac का वैल्यू 4 होगा या ac का वैल्यू 3 होगा या ac का वैल्यू 2 होगा और we can have ac equal to 1. Now how can we make 6 1 1 6? Do we have 6? No, we don't have 6. So 6 1 तो पॉसिबल नहीं है. Ruled out. ये तो लिख ही नहीं सकते अपन because 1 2 3 4 5 ही नंबर है. How can we make 6 now? तो only possibility is 2, 3 and 3, 2. 5 कैसे बन सकता है? 5, 1
1,5. हाउ कैन यू मेक 4? 4 बन सकता है 4,1, 1,4, 2,2. हाउ कैन यू मेक 3? 1,3, 3,1. हाउ कैन यू मेक 2? 2,1, 1,2. How can we make 1? It's 1,1. So how many solutions we got here? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 solution here. 12 plus 8. 12 plus 8 is 20. 20 plus 3 is 23 plus 1, 24. So 24 equations we can form such that A, B, C belongs to 1, 2, 3, 4, 5. And the roots has to be real. Right? Chale, let's move on. Next is a quadratic function f of x attains a maximum of 3 at x equals to 2. The value of function at x equals to 0 is 1. What is the value of function at x equals to 10? So कॉन्सेप्ट अगर आपने क्वाड्रेटिक का मैक्सिमम मिनिमम वाला देखा है तो बहुत बढ़िया. अदरवाइज मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कोई क्वाड्रेटिक अगर है, इसको हम k टाइम्स ऑफ x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस v सब नंबर इस फॉर्म में ऑलवेज ब्रेक कर सकते हैं. व्हाट इज अल्फा? अल्फा जैसा नंबर, नॉट द रूट, कोई भी नंबर हो सकता है. ठीक है, इस फॉर्म में इसको हम ऑलवेज ब्रेक कर सकते हैं. लेट मी गिव एन एग्जांपल. लेट्स से कोई क्वेश्चन दिया होता है 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस लेट्स से 18. बोला इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो पहले तो मैंने 2 कॉमन निकाल लिया. सो आई गॉट x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9. ठीक है, नाउ इसको परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे? तो कोफिशिएंट ऑफ x को हाफ किया 3/2, उसका स्क्वायर किया तो 9/4. इफ यू ऐड 9/4 एंड इफ यू सब्ट्रैक्ट 9/4 तो ऐड वाला पार्ट जो है वो आपको परफेक्ट स्क्वायर बना के दे देगा, प्लस वाला पार्ट. सो फर्स्ट 3 टर्म विल बिकम अ परफेक्ट स्क्वायर. सो 2 टाइम्स ऑफ इट विल बी x माइनस 3/2 होल स्क्वायर और साथ में आ जाएगा प्लस 9 4 36 माइनस 9 27/4. सो इस इक्वेशन का जो ग्राफ होगा वो किस टाइप का होगा? जब x की वैल्यू 3/2 होगी तो ये वाला पार्ट 0 बन जाएगा. उस टाइम पे आपको इसकी वैल्यू मिलेगी 27/4. सो ग्राफ विल समथिंग गो लाइक दिस. ये मिनिमम वैल्यू कितना होगा इसका? 27/4. कब होगा? जब x की वैल्यू 3/2 होगी. ठीक है, तो ऑलवेज वी कैन ब्रेक एनी क्वाड्रेटिक इन दिस फॉर्म. ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर प्लस समथिंग, और वो समथिंग जो होता है वही मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू फॉर्म करता है. ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था. अगर अगर ये उल्टा आ जाए यानी कि v माइनस के टाइम्स ऑफ x माइनस अल्फा होल स्क्वायर आ जाए तो उस टाइम पे ये मैक्सिमम वैल्यू बताएगा, अदरवाइज ये मिनिमम वैल्यू बताएगा. अगर ये इस फॉर्म में आ जाता v माइनस के टाइम्स ऑफ x माइनस समथिंग का होल स्क्वायर, तो उस टाइम पे ये जो वैल्यू होगी वो कौन सी होगी? वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी. ठीक है, एक तरीका तो ये हो सकता है क्वेश्चन करने का. एक तरीका हो सकता है वी कैन ऑल्सो हैव कि फॉर्मूला पढ़ा था हमने कि वैल्यू मिनिमम मैक्सिमम कब होती है. तो बताया था किसी भी क्वाड्रेटिक का जो मिनिमम वैल्यू आता है वो तब आता है जब वर्टेक्स पे हम निकाली जाए वैल्यू. ठीक है, तो ये जो पॉइंट होता है वो अल्फा और बीटा के बिल्कुल बीचों बीच होता है, मिड पॉइंट पे होता है, और उसका कोऑर्डिनेट होता है -b/2 है. तो x की वैल्यू जब -b/2 होगी तब उस टाइम पे वैल्यू मिनिमम अचीव होती है. तो एक तरीका हम ये लगा सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर वाला लगा सकते हैं. परफेक्ट स्क्वायर वाला बहुत क्विकर मेथड है. आई एम फॉलोइंग दिस, बहुत ध्यान से देखिएगा. मैक्सिमम वैल्यू आती है 3 जब हम x को 2 पुट करते हैं. इसका मतलब ये हो गया कि ये क्वेश्चन में बोला है मैक्सिमम अचीव करता है. तो क्वेश्चन यानी कंफर्म है कि हमारा जो क्वाड्रेटिक था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वो वैल्यू माइनस के टाइम्स ऑफ v माइनस के टाइम्स ऑफ x माइनस अल्फा होल स्क्वायर का फॉर्म में आता होगा. तभी तो मैक्सिमम वैल्यू आती है, तभी तो आपका पैराबोला उल्टा बनता होगा. राइट? नहीं देखा है वीडियो तो जरूर देखिएगा, वहां पे थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया है. तो अभी इसको देख के मालूम पड़ रहा है कि जब 2 पुट करते हैं तो 3 वैल्यू आती है. तो आई कैन हैव माय इक्वेशन लाइक दिस. अब देखिए, अगर मैं इस एक्सप्रेशन में 2 पुट कर दूंगा तो मुझे इसकी वैल्यू मैक्सिमम मिल जाएगी 3. ठीक है, बस ये तो करना है आपको. बोला जब आप इसमें वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल्स टू 0 इज 1, जब 0 पुट करेंगे तो 1 मिलेगा. तो इफ आई पुट 0, सो 3 माइनस के टाइम्स ऑफ 0 माइनस 2 होल स्क्वायर, कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए, यही बोला हुआ है. सो 3 माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर 4, यानी 4k इज इक्वल टू 1. सो वी गॉट 2 इज इक्वल टू 4k, और k का वैल्यू कितना आ गया? k का वैल्यू आ गया 1/2. तो पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक समझ में आ गया आपको कि आपका जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन था
वो था 3 माइनस 1/2 x माइनस 2 का होल स्क्वायर विच यू कैन रीअरेंज। बट हमें तो बोला है कि जब 10 आएगी वैल्यू तो इसका वैल्यू क्या होगा x इक्वल टू 10 पे। तो x इक्वल टू 10 पे आप वैल्यू निकाल लीजिए। सो 3 माइनस 1/2, 10 माइनस 2 हो गया 8, 8 का स्क्वायर हो गया 64, 64 का हाफ किया 32, तो 3 माइनस 32 कितना आ गया -29। so that is the minimum value of the expression, so minimum value is -29। ठीक है। अच्छा, अगर ये नहीं करना, अगर फॉर्मूला मेथड फॉलो किया है तो क्या होता है, कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ax² प्लस bx प्लस c का मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू कब आता है, तो डिपेंड करता है a पे। अगर a पॉजिटिव है तो ग्राफ सीधा बनता है तो मिनिमम वैल्यू मिलती है, अगर a नेगेटिव है तो पैराबोला डाउनवर्ड बनता है तो मैक्सिमम वैल्यू मिलती है। यानी इस केस में आपको मैक्सिमम मिल रहा है तो पैराबोला डाउनवर्ड होगा, a नेगेटिव होगा आपका। और ये वैल्यू मिलती कब है, -b/2 है। सो -b/2a की वैल्यू आपको 2 दी हुई है, दैट मीन्स 2a इंटू 2 इज इक्वल टू -b, और वी कैन से 4a इज इक्वल टू -b और b इज इक्वल टू -4 है। ये कंडीशन ये मिल गई। अच्छा, वैल्यू कितनी मिलती है, 3 मिलती है। ठीक है। और फंक्शन की वैल्यू 0 पे 1 है। इसका मतलब है अगर क्वाड्रेटिक ax² प्लस bx प्लस c है तो 0 डालने पे 1 मिलना चाहिए। तो 0 प्लस 0 प्लस c इज इक्वल टू 1, मतलब c का वैल्यू 1 आ गया आपके लिए। ठीक है। तो c मिल गया 1 और आपको मिल गया 4a इज इक्वल टू -b। फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम 3 है, ये इसका क्या यूज करेंगे, ये फॉर्मूला होता था कि 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a, ये वैल्यू मैक्सिमम होती थी। ये वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, ये वैल्यू दी हुई है 3, तो हमें मिल जाएगा 4ac माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 12a। ठीक है। और 4a की जगह पे अगर मैं -b पुट कर देता हूँ, 4a की जगह पे -b, तो मिल जाएगा माइनस के bc माइनस के b स्क्वायर। और 12a की जगह पे बड़ा इनपुट, 12a की जगह पे आ जाएगा माइनस के 3b। इफ यू कैंसिल b फ्रॉम ऑल, अगर आप b कॉमन निकाल लो, कैंसिल कर लें, तो आपको मिल जाता है -c माइनस b इज इक्वल टू -3। ठीक है। b से डिवाइड कर दिया, c का वैल्यू 1 मालूम है तो -1 माइनस b इज इक्वल टू -3, तो b का वैल्यू आ जाता है 2। तो आपका जो एक्सप्रेशन है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन वो क्या है, a इज हाउ मच, a इज 4a हमारा b के बराबर होगा। तो इफ यू पुट इट हियर, तो 4a का वैल्यू -2, तो a का वैल्यू कितना आ गया, a का वैल्यू आ गया -1/2। तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन था -1/2 x² प्लस 2x प्लस 1, ये एक्सप्रेशन था ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है। ये वैल्यू याद रखनी है आपको, ये वैल्यू मिनिमम कब होती है, मैक्सिमम कब होती है, फॉर्मूला लिखवाया जा चुका है। मैं रिकमेंड करूंगा ये अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो जरूर देखें आप, और अगर आ रहा है तो बहुत बढ़िया। फिर अगर बात करते हैं कि वैल्यू निकालनी है 10 पे, बस 10 डाल दीजिए। तो -1/2, 10 का स्क्वायर 100 प्लस 2 इंटू 10 हो गया 20 प्लस 1, तो आपका आंसर आ गया -50 प्लस 21, जिससे मिलेगा -29। ठीक है। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन, if p and q are the roots of the equation x² minus alpha minus 2x minus alpha plus 1 equal to 0, find the minimum possible value of p² plus q²। इस टाइप का क्वेश्चन से मैंने थ्योरी में भी डिस्कस किया था। p² प्लस q² की वैल्यू निकालनी है, और p and q आर दी जीरोस ऑफ दी और दी रूट्स ऑफ द इक्वेशन। नाउ आई कैन राइट p² प्लस q² इज p प्लस q का होल स्क्वायर माइनस 2pq, बेसिक फॉर्मूला। सम ऑफ जीरोस, ये क्या दिख रहा है, p प्लस क्यू सम ऑफ रूट्स, और p इंटू क्यू क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सो इस एक्सप्रेशन को मैं देख के बोल सकता हूँ कि सम ऑफ जीरोस जो आएगा दैट वुड बी इक्वल टू -b/a होता है। तो आपको मिल जाएगा माइनस माइनस यानी अल्फा -2 मिल जाएगा। एंड p इंटू क्यू का फॉर्मूला होता है c/a, और c इज माइनस ऑफ अल्फा प्लस 1 एंड a इज 1। सो प्रोडक्ट मिल गया माइनस के अल्फा प्लस 1। आपको p² प्लस q² की वैल्यू मिनिमम निकालनी है, ये वैल्यू पुट कर दीजिए। तो p² प्लस q² है कितना वो देखते हैं पहले, मिनिमम तो दूर की बात है। तो p प्लस q की जगह पे आ गया अल्फा -2 का होल स्क्वायर, माइनस पी क्यू की जगह पे आ गया अल्फा प्लस 1 विथ माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस बन गया। तो आपको एक्चुअली इस पूरे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है मिनिमम। मैं सिंप्लीफाई करता हूँ,
अल्फा स्क्वायर माइनस के 4 अल्फा, और ये 2 अल्फा यहाँ से जनरेट होगा तो आ जाएगा माइनस के 2 अल्फा, ठीक है, +4 +2 दिस बिकम 6, ठीक है। तो बोला है इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू क्या आएगी। अब मिनिमम मैक्सिमम जब पढ़ाया था तो बताया था कि आपके पास बहुत सारे तरीके होते हैं निकालने के। पहला तरीका होता है कि मिनिमम मैक्सिमम अचीव होता है कोई क्वाड्रेटिक का जब उस क्वाड्रेटिक में वेरिएबल की जगह पे -b/2a डाल दिया जाए। तो -b/2a डाल देंगे तो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू मिल जाती है। डिपेंड करता है कि कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर टर्म पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो मैक्सिमा है कि मिनिमा है। एक तरीका बताया था कि परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिए, तुरंत आंसर आ जाएगा। तो आई एम मेकिंग द परफेक्ट स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा प्लस। नाउ जो मिडिल टर्म होती है यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है, लीनियर कोफिशिएंट होता है, उसका हाफ करना पड़ता है। तो हाफ किया 2 का तो 1, हाफ करके स्क्वायर किया, हाफ एंड देन स्क्वायर। तो हाफ किया तो 1, 1 का स्क्वायर 1। अगर मैं इसको 1 ऐड कर दूं और 1 सब्ट्रैक्ट कर दूं, 6 तो ऑलरेडी ऐसा कैसा है, तो पहली 3 टर्म जो होगी वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी, दिस बिकम अल्फा -1 का होल स्क्वायर +5। यानी ये वाला एक्सप्रेशन को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो आप मुझे बताइए इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू मिनिमम कितनी आएगी। अल्फा -1 का होल स्क्वायर कम से कम देखे तो भी वो जीरो रहेगा, कम से कम जीरो, क्योंकि स्क्वायर है ना, स्क्वायर कभी नेगेटिव होता नहीं है। तो कम से कम भी जीरो आएगा। व्हाट इज 0 + 5 5। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इज 5, ठीक है। आई होप दैट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ऑलराइट, आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट इज लेट f of x be a quadratic expression with a positive number coefficient of x square। x square का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। If the roots of f of x is equal to 0 lie in the interval -1 and 1, which of the following is necessarily true। ठीक है, अब देखिए ये बोला हुआ है कि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जिसके पॉजिटिव नंबर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, नहीं कंफर्म हो गया, पैराबोला अपवर्ड है, ये कंफर्म हो गया, पैराबोला अपवर्ड है। रूट ऑफ द जीरो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 लाई इन द इंटरवल -1 से 1। तो -1 से 1 के बीच में इसके रूट्स लाई करते हैं, है ना, इसके बीच में लाई करते हैं। तो कौन सा स्टेटमेंट डेफिनेटली ट्रू होगा। अब ध्यान से देखिए, ग्राफ बनाइए, काफी कुछ मिल जाएगा। इसका मतलब ये हो गया पहली बात कि पैराबोला बनना तो अपवर्ड है, क्योंकि ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपको पॉजिटिव बोला हुआ है, और अल्फा बीटा -1 और 1 के बीच में लाई करते हैं। नहीं, ग्राफ पता नहीं कैसा कहाँ होगा, किधर शिफ्ट होगा, लेकिन इसके बीच में कट करेगा, ऐसा कुछ होगा ग्राफ। बोला कौन सा स्टेटमेंट हमेशा ट्रू होगा। तो पहला बोला हुआ एफ ऑफ 1 की वैल्यू क्या 0 से बड़ी आएगी, एफ ऑफ 1 की वैल्यू 0 से बड़ी आएगी, यस। क्या एफ ऑफ -1 की वैल्यू भी 0 से बड़ी आएगी, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही होगा, क्योंकि पैराबोला अपवर्ड है और दोनों ही पॉइंट के बीच में आपके अल्फा और बीटा लाई कर रहे हैं, राइट। इसका मतलब है एफ ऑफ -1 भी पॉजिटिव होगा और एफ ऑफ 1 भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, बिकॉज नेगेटिव तो इस अल्फा और बीटा के बीच वाला पार्ट होगा ना, क्योंकि नेगेटिव का मतलब क्या होता है, एक्स एक्सिस के नीचे वाला पार्ट। तो आप देख सकते हैं 1 पे वैल्यू जो आएगी वो पॉजिटिव है और -1 पे पॉजिटिव है, आंसर ए ही बनेगा। बेसिक एनालिसिस ऑफ ग्राफ, ठीक है। लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट वन इज the equation ax square plus bx plus c equal to 0 where a b c are real numbers has one root greater than 2 and other root less than 0। एक रूट 2 से बड़ा है और एक रूट 0 से कम है, ठीक है। तो कौन सा वाला स्टेटमेंट हमेशा ट्रू होगा। अब ध्यान से देखिए, इसमें कुछ बोला ही नहीं है आपको तो कि ए या बी पॉजिटिव है कि नहीं। तो वी कैन हैव टू केसेस। देखिए ध्यान से, ग्राफ की बात करते हैं। हैज वन रूट ग्रेटर देन 2, तो लेट्स से मान लेते हैं ये 2 है, और अदर इज लेस देन 0, एक 0 से कम है मतलब कि नेगेटिव है। दोनों ही कंडीशन में ऐसा है, मतलब ये कंफर्म हो गया आपको कि जो जीरोज हैं नेगेटिव की तरफ होगा एक, और एक पॉजिटिव 2 से बड़ा होगा, है ना, बिकॉज 2 से बड़ा बोला हुआ है। इतना बड़ा है क्या है उसे फर्क नहीं पड़ेगा, बट इन दोनों पॉइंट से ग्राफ पास करता है। ए तो दिया ही नहीं है, ए पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अब अगर ए नेगेटिव हुआ तो पैराबोला अपवर्ड बनेगा, सॉरी डाउनवर्ड बनेगा, ऐसा कुछ। और अगर ए पॉजिटिव होगा तो पैराबोला आपका अपवर्ड बनेगा, इस टाइप से कुछ। बोले बताइए कौन सा ऑप्शन हमेशा ट्रू होगा, नेसेसरी ट्रू होगा। अब ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है हर जगह पे a + b + c, a + b + c, a + b + c।
आपको याद रखना है a प्लस बी प्लस सी तो तब मिलता है जब आप x इक्वल टू 1 डालते हैं। किसी भी एक्सप्रेशन में अगर आप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी में अगर x की वैल्यू 1 डालेंगे तो x इक्वल टू 1 पे जो वैल्यू मिलती है वही तो a प्लस बी प्लस सी होती है। तो अगर मैं पहला वाला ग्राफ की बात करूं कि लेट्स से अगर a नेगेटिव होता, तो देखिए अगर 2 की बात करते हैं तो ये कंफर्म है कि 1 पे इसकी वैल्यू क्या होगी वो तो पता ही, लेकिन कंफर्म है x इक्वल्स टू 1 डालने पे तो ये जो वैल्यू मिल रही है पॉजिटिव मिलेगी। और राइट वाले केस में जब a पॉजिटिव था, पैराबोला अपवर्ड बन रहा था, तो 1 पे ये वैल्यू कैसे मिलेगी? 1 पे यानी f ऑफ 1 जो आएगा वो आपको नेगेटिव मिलेगा, और f ऑफ 1 का मतलब ही a प्लस बी प्लस सी होता है। यानी उल्टा मिल रहा है, जब नेगेटिव है a तो a प्लस बी प्लस सी पॉजिटिव आ रहा है, और जब a पॉजिटिव है तो a प्लस बी प्लस सी f ऑफ 1 नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब है अपोजिट साइन के आ रहे हैं। एंड व्हेनेवर यू वांट टू से कि दो चीजें अपोजिट साइन की रहेगी, एक पॉजिटिव तो दूसरा अपने आप नेगेटिव, तो हम उनके मल्टीप्लीकेशन से जज करते हैं। जैसे यानी कि a और a प्लस बी प्लस सी अगर ये अपोजिट साइन के हैं तो कंफर्मिंग इनका मल्टीप्लीकेशन नेगेटिव होगा, राइट? कोई भी केस ले लीजिए, देखिए मल्टीप्लीकेशन हमेशा नेगेटिव आ रहा है, तो ऑप्शन कौन सा बनेगा? ऑप्शन नंबर डी, राइट? अगेन ग्राफ का एनालिसिस। लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन डिकार्टेस रूल। ये पढ़ाते नहीं है, बट थोड़ा सा अगर आपको अच्छा हाँ नहीं सॉरी, पढ़ाया जाता है एक्चुअली कैट में। मैंने डिस्कस आई थिंक थ्योरी में नहीं किया, बट आई विल डेफिनेटली डिस्कस। मैं करता हूँ डिस्कस को। अभी तक अपलोड नहीं किया वीडियो, बट डेफिनेटली विल श्योरली डू इट क्विकली। ओके, नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन next question. If p lies between 0 to 1, then the roots of the equation 1 minus p x square plus 4x plus p equal to 0, both 0, real and both negative, imaginary, real and both positive. Okay. अब ये रियल या इमेजिनरी वाला कंडीशन तो डिटर्मिनेंट से मालूम पड़ता है, पहली बात तो डिटर्मिनेंट करना पड़ेगा जज। पॉजिटिव नेगेटिव कैसे होगा वो भी हम देख लेते हैं एक बार कि वो किस तरीके से मालूम पड़ेगा। तो एक रूल होता है डिकार्टेस रूल, जिसमें आप साइन चेंज को जज करते हैं। नंबर ऑफ साइन चेंज इन दी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज इक्वल टू मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव जीरोस, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव जीरो या पॉजिटिव रूट्स। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में रूल क्या होता है। इस एग्जांपल की बात करता हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0 है। इसके जो रूट्स आएंगे वो 2 और 5 आएंगे। अगर एक एक्सप्रेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 इक्वल टू 0, इसके जो रूट्स आएंगे वो -4 -5 आएंगे। फिर अगर लिखा होता एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 18 इक्वल टू 0 होता, तो इसके रूट्स 9 और -2 आते, सॉरी -9 एंड +2 आता। ठीक है, तो एक रूल होता है कि नंबर ऑफ साइन चेंज जो होते हैं ना, नंबर ऑफ साइन चेंज मतलब जैसे एग्जांपल, जैसे ये एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है इसमें, फिर एक्स के कोफिशिएंट में और कांस्टेंट में साइन चेंज कितना है देखिए, पहले पॉजिटिव है फिर ये नेगेटिव हो गया फिर पॉजिटिव हो गया, तो प्लस से माइनस एक चेंज, माइनस से प्लस से दो चेंज, टू चेंजेस है। तो जितने चेंजेस होते हैं उतने पॉजिटिव रूट्स होते हैं, उतने पॉजिटिव रूट्स होते हैं, और मैक्सिमम बोलते हैं मैक्सिमम पॉजिटिव रूट्स होते हैं उतने। तो आप देख सकते हैं दो साइन चेंज, दैट्स व्हाई दो पॉजिटिव रूट्स हैं। इससे कम भी हो सकता है लेकिन मैक्सिमम दो होते हैं। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि नॉर्मल रियल नंबर से अगर दिए हुए हैं तो जितना साइन चेंज होगा उतने ही हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्वाड्रेटिक में तो दिक्कत नहीं, क्वाड्रेटिक में तो हम जितने साइन चेंज है उतने ही पॉजिटिव बोल सकते हैं, हायर पावर में दिक्कत होती है। देखिए अभी एक्स स्क्वायर लिखा है तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, और 9 भी पॉजिटिव है 20 भी पॉजिटिव है, देयर इज नो चेंज, देयर इज नो चेंज मतलब जीरो चेंज, जीरो चेंज मतलब जीरो पॉजिटिव, देयरफॉर बोथ आर नेगेटिव, राइट? फिर अब थर्ड में देखिए, पॉजिटिव से पॉजिटिव नो चेंज, नेगेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव वन चेंज, इफ देयर इज वन चेंज दैट मींस वन पॉजिटिव रूट, सो इफ वन इज पॉजिटिव अदर हैज टू बी नेगेटिव। तो एक ये रूल का मैं यूज करूंगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। रियल है कि नहीं वो तो मालूम पड़ेगा डिस्क्रिमिनेंट से, तो डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। ये कितना आता है वो देख लेते हैं। ये आएगा 16 माइनस 4 इंटू p minus p square, यानी 16 minus 4p plus 4p square. I can rearrange
It is 4p square minus 4p plus 16. If you take a 4 common तो आपको मिल जाता है p square minus p plus 4. ठीक है, आप देख सकते हैं ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी. क्यों? क्योंकि अंदर वाला जो क्वाड्रेटिक आ रहा है इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आएगा. नेगेटिव आता है मतलब हमेशा वैल्यू पॉजिटिव रहती है. ठीक है, याद करो व्हेन डेल्टा इज नेगेटिव तो ग्राफ का रियल एक्सिस से कोई कनेक्शन नहीं होता, हवा में होता है. राइट, या तो अपवर्ड की तरफ होता है अगर ए पॉजिटिव है, और अगर ए नेगेटिव है तो डाउनवर्ड की तरफ, लेकिन एक्स एक्सिस के साथ कोई कनेक्शन नहीं होता, मतलब रियल एक्सिस में होता ही नहीं है. अदरवाइज आप एक काम कीजिए ना, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिए. तो कहना है अरेंज पी स्क्वायर माइनस पी. कोफिशिएंट ऑफ पी इज 1, 1 का हाफ किया तो 1/2, 1/2 का स्क्वायर किया तो 4. हाफ करके स्क्वायर करना होता है. कोफिशिएंट का हाफ किया 1/2, स्क्वायर किया 1/4. अगर मैं 1/4 ऐड कर देता हूँ और 1/4 सब्ट्रैक्ट भी कर देता हूँ तो दिस विल बिकम परफेक्ट स्क्वायर. तो मुझे मिल जाएगी पहली 3 टर्म से p माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, बाहर ऑलरेडी 4 लिखा हुआ है, और आ जाएगा प्लस 15/4. यानी आई कैन रीअरेंज द इक्वेशन एज 4 अंदर गया तो 4 टाइम्स ऑफ p माइनस 1/2 होल स्क्वायर प्लस 15. आप देख सकते हैं कभी भी ये 15 से कम नहीं होगा. p कुछ भी डालिए आप, क्योंकि ये स्क्वायर है, ये नॉन नेगेटिव रहेगा तो मिनिमम भी 0 आएगा. 0 + 15 यानी कभी भी ये वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती. यानी कंफर्म हो गया रूट्स तो डेल्टा इस इक्वेशन का ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा. राइट, डेल्टा कैसे निकाला मैंने, इस कंडीशन के हिसाब से. तो डेल्टा इज ऑलवेज पॉजिटिव, कंफर्म हो गया. ठीक है, यानी ये तो कंफर्म है कि रूट्स जो होंगे रियल होंगे. अब या तो रियल एंड बोथ पॉजिटिव होंगे या रियल एंड बोथ नेगेटिव होंगे. लेट्स रिमूव इट. ऑप्शन बी या ऑप्शन डी में से आंसर आता है. अब जज करते हैं कैसे होगा. देखिए अब p जो है वो 0 से 1 के बीच में आता है. अगर p 0 से 1 के बीच में आता है तो कंफर्म है 1 माइनस p जो होगा वो आपका हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, है ना, बिकॉज p 1 से कम है. तो 1 माइनस p जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा. अगर आपको इनइक्वालिटी थोड़ी बहुत आती है बेसिक तो ध्यान से देखिए. मैंने पूरी इनइक्वालिटी में -1 मल्टीप्लाई किया तो -1 मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी हो जाएगी चेंज. ऐसा कुछ हो जाएगा, 0 चल जाएगा राइट में, 1 आ जाएगा लेफ्ट में. सब में मैंने 1 ऐड किया, सब में अगर मैं 1 ऐड करता हूं तो मुझे मिल जाता है कुछ इस टाइप से. तो ये मालूम पड़ गया कि 1 माइनस पी की वैल्यू भी 0 से 1 के बीच में ही लाई करने वाली है. राइट, इनइक्वालिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट लगाया, यानी वो हमेशा पॉजिटिव आएगी. तो कंफर्म हो गया एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, 4 ऑलरेडी पॉजिटिव है और p ऑलरेडी पॉजिटिव है. दैट्स व्हाई देयर इज नो साइन चेंज. इफ इट्स नो साइन चेंज बोथ हैज टू बी नेगेटिव रूट्स. ऑप्शन क्या होगा, रियल एंड बोथ नेगेटिव. आई होप इट्स क्लियर. ठीक है, लेट्स मूव ऑन. An actual CAT variety of question. So how to solve it, let's understand. Okay, now the question is visible. The number of solutions of the equation mod x into 6x square plus 1 is equal to 5x square is. इसके सॉल्यूशंस कितने होंगे ये आपसे पूछा है. नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन. देखिए सबसे पहले लगाते हैं बेसिक एनालिसिस. फर्स्ट कंडीशन लगा ली कि mod x अगर दिया हुआ है तो आपको पता है कि mod x जो होता है इट विल बी इक्वल्स टू x अगर x मोर देन इक्वल टू 0 हो जाए, एंड mod x इक्वल्स टू -x इफ x इज लेस देन 0 हो जाए. तो केस बना के चलते हैं. केस 1 x इज मोर देन और इक्वल टू 0. तो आपको मिलेगा x इंटू 6x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5x स्क्वायर. दोनों तरफ से x को हम कट कर सकते हैं, और कट नहीं करना है तो आपको मालूम है कि x इक्वल टू 0 एक सोल्यूशन आ सकता है. तो एक सोल्यूशन यहीं से मिल गया, x इक्वल टू 0. 0 डालेंगे तो दोनों इक्वल आ जाएंगे. तो मैंने 0 को हटा दिया, x को हटा दिया, तो मुझे मिल जाता है 6x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5x. सो 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0. क्वाड्रेटिक है, दो वैल्यूज मिलेंगी आपको. यू कैन सॉल्व इट. तो कंफर्म हो गया कि एक सोल्यूशन x इक्वल टू 0 आ गया. यहाँ से दो सोल्यूशन मिल जाएंगे जो पॉजिटिव होंगे. कर लेते हैं सॉल्व. देखिए ध्यान से. 6x स्क्वायर मल्टीप्लाई करने पे 6 चाहिए, प्लस करने पे 5 चाहिए, तो माइनस के 3x माइनस के 2x प्लस 1 इक्वल टू 0. 3 कॉमन, x कॉमन, आई विल गेट 2x माइनस 1. माइनस कॉमन निकाला तो आई विल गेट 2x माइनस 1 इक्वल टू 0. सो 3x माइनस 1 इंटू 2x माइनस 1 इक्वल टू 0. सो आई गेट x इक्वल्स टू 1/3, x इक्वल्स टू 1/2. लेकिन मॉड का बेसिक रूल कहता है कि अगर आपने जिस कंडीशन से मॉड ओपन किया था वो कंडीशन बाद में वेरीफाई करनी होती है.
हमने एज्यूम किया था कि मान लेते हैं x की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो क्या हमें जो आंसर्स मिल रहे हैं 0 से बड़े मिल रहे हैं? यस, तो ये एक्सेप्टेबल है। तो वी गॉट 3 सॉल्यूशन, x इज 0, x इज 1/3, x इज 1/2। नाउ केस 2, इफ x इज नेगेटिव, इफ x इज लेस देन 0, तो मॉड जब खुलेगा तो माइनस एक्स लगी खुलेगा, तो माइनस एक्स इंटू 6x² प्लस 1 इज इक्वल टू 5x²। नाउ एक सोल्यूशन तो आपको ऑलरेडी x इक्वल टू 0 है ही, तो अगर 0 है, क्योंकि अगर दोनों जगह पे 0 पुट करेंगे तो इक्वल आ ही जाएगा। अब मैं 0 हटा रहा हूँ बिकॉज मैं ये कंडीशन मान चुका हूँ, ये मैंने ओवरलैप, मैंने ये मिस नहीं किया कि x 0 हो सकता है। अगर आप 0 डायरेक्टली कट करते हैं ना x, तो आप क्या करते हैं x इक्वल टू 0 मिस कर जाते हैं। तो कभी भी x कट कर रहे हो दोनों तरफ से, तो x इक्वल टू 0 सोल्यूशन लिख ही लेने का। तो अब आपको मिलता है 6x² प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस के 5x। सब कुछ राइट ले आइए, तो आपको मिलेगा 6x² प्लस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। बिल्कुल सेम इक्वेशन बन रहा है, सिर्फ साइन चेंज है, तो फैक्टराइजेशन भी सेम बनेगा। ये बनेगा 3x प्लस 1 और एक बनेगा 2x प्लस 1। ये आप कर सकते हैं। तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 1/3 और x की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 1/2। हालांकि कैट में इतना जरूरत था नहीं सॉल्व करने का। आपके आंसर कितने आए? +1/2, -1/2, +1/3, -1/3 एंड 0। 5 सॉल्यूशंस। आंसर इज 5 सॉल्यूशंस हो सकते हैं इस इक्वेशन के। 5 रूट्स का जरूरत क्यों नहीं थी? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक बनने के बाद आपको तुरंत मालूम पड़ना चाहिए कि ये जो है इसके डेफिनेटली 2 रूट्स होंगे और दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे अकॉर्डिंग टू साइन चेंज रूल। प्लस से माइनस 1 चेंज, माइनस से प्लस अगेन चेंज, 2 पॉजिटिव रूट्स और x 0 से बड़ा है, यानी पॉजिटिव मिलने चाहिए थे, मिलेंगे बिल्कुल। फिर x इज नेगेटिव और यहाँ पे ऑल टर्म्स आर पॉजिटिव, दैट्स व्हाई नो साइन चेंज, दैट्स व्हाई बोथ विल बी नेगेटिव रूट्स। तो करना थोड़ी, ये जजमेंट करना था आपको। तो यहाँ पे 5 सॉल्यूशंस होंगे इस तरीके से, राइट? सो हियर द नेक्स्ट क्वेश्चन. It says how many integers a are there such that 9x square plus 3ax plus a plus 3 is always more than 0 for all values of x. x पे डिपेंड ही ना करे, x की ऐसी कौन सी a की ऐसी कौन सी वैल्यू डाली जाए और ऐसी कितनी वैल्यू हो सकती है सच दैट कि ये एक्सप्रेशन हमेशा मोर देन 0 आएगा। अब याद कीजिए, कोई भी एक्सप्रेशन अगर मोर देन 0 है, इसका मतलब ये हो गया इसका जो पैराबोला बनेगा, ग्राफ बनेगा, क्योंकि इसका a पॉजिटिव है यानी अपवर्ड बनेगा। और क्योंकि हमेशा मोर देन 0 का मतलब कभी एक्स एक्सिस के नीचे या एक्स एक्सिस को कभी टच भी नहीं करेगा। तो याद कीजिए, नेचर ऑफ रूट में पढ़ाया था कि ऐसी कंडीशन तब होती है जब डेल्टा नेगेटिव होता है। जब डेल्टा नेगेटिव होता है और a पॉजिटिव होता है तो ग्राफ ऐसा बनता है, और अगर डेल्टा नेगेटिव हो और a भी नेगेटिव हो तो ग्राफ ऐसा बनता है, अपवर्ड लेकिन सॉरी डाउनवर्ड, और लेकिन वो कभी भी एक्सिस को टच नहीं कर पाएगा, राइट? और अगर डेल्टा की वैल्यू 0 आ जाती है तो ग्राफ जो होता है, पैराबोला जो होता है, वो टच करके निकल जाता है, इक्वल रूट्स होते हैं। तो फर्स्ट कंडीशन है कि ऑलवेज मोर देन 0 मतलब डेल्टा हैज टू बी नेगेटिव। बस डेल्टा लेस देन नेगेटिव के लिए सॉल्व कर लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आना चाहिए, दैट मींस b² - 4ac लेस देन 0 आना चाहिए। अगर आपने नेचर ऑफ रूट नहीं देखा है तो रिकमेंड करूंगा कि नेचर ऑफ रूट का वीडियो देख लीजिएगा, वहां पे डिटेल में डिस्कस किया था। सो b का वैल्यू हो गया 3a, तो ये हो गया 3 का होल स्क्वायर -4, a हमारा 9 है और c हमारा a + 3 है। दिस शुड बी लेस देन 0। तो आपको मिल जाता है 9a², 9 कॉमन निकाल लेंगे, इसलिए मल्टीप्लाई नहीं करता हूँ, तो आ जाएगा 4 इंटू 9 इंटू a + 3 लेस देन 0। दिस गिव यू a² -4a -12 लेस देन 0। ऐसे कौन से नंबर है जिनका मल्टीप्लिकेशन 12 आता है, माइनस करने पे 4 आता है? 6 and 2, 6 2 12 भी हो जाएगा, 6 और 2 का माइनस करने पे 4 भी आ जाएगा। तो आई कैन से a² - 6a plus 2a - 12 less than 0, which we can factorize a - 6 into a + 2 less than 0। अब थोड़ा सा इनइक्वालिटी का रूल याद कीजिए, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल अगर पॉजिटिव है तो दिक्कत ही नहीं है, पॉइंट्स को मार्क कीजिए, तो 1.6 मिल रहा है, एक -2 मिल रहा है। 6 के आगे हमेशा ये पॉजिटिव रहेगा, चाहो तो 7 8 आगे देख लीजिए, ये पूरा एक्सप्रेशन पॉजिटिव आएगा, तो इसका मतलब 6 के आगे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, ऑल्टरनेट साइन चेंज करने पड़ते हैं, याद होगा आपको। इनइक्वालिटी नहीं पढ़ा है तो वो भी वीडियो देखिए, ठीक है? तो ये आपको पता है कि नेगेटिव वैल्यू इसके बीच में आने वाली है। आपको तो पूछा है इंटीजर वैल्यू कितनी होगी सच दैट कि ये पूरा एक्सप्रेशन ऑलवेज मोर देन 0 आए। तो डेल्टा नेगेटिव करने के लिए a को -2 से 6 के बीच में डालना पड़ेगा।
क्योंकि 0 भी आना अलाउड नहीं है, इसका मतलब -2 भी नहीं चलेगा और 6 भी नहीं चलेगा। इसके बीच में कितने नंबर आएंगे? सो -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा और 5 आएगा। हाउ मेनी नंबर वी कैन हैव? 7। 7 नंबर्स हैं सच दैट कि अगर वो 7 नंबर डाल दिए जाए तो इररिस्पेक्टिव ऑफ x ये एक्सप्रेशन हमेशा 0 से बड़ा ही रहेगा। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. The question is sum of all real values of x satisfying the equation x square minus 5x plus 5 to the power x square plus 4x minus 60 is equal to 1. We have to find sum of all the possible values of x which will satisfy the given equation. अब बहुत ध्यान से देखिए कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है. एक एक्सप्रेशन है और इस एक्सप्रेशन के ऊपर दूसरा एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, टर्म लिखी हुई है और ये वैल्यू 1 आनी चाहिए. तो पहले तो ये सोचिए कि 1 आ कैसे सकता है. 1 अगर आना है इसका मतलब ये फॉलोइंग पॉसिबिलिटी बन सकती है कि 1 की पावर में कुछ नंबर आया होगा, समथिंग. 1 की पावर कुछ भी लगाया जाए तो 1 ही आएगा, है ना. दूसरा पॉसिबल केस बन सकता है कि समथिंग जो है, समथिंग की पावर में अगर 0 आ जाए, किसी की पावर में 0 लगा के तो 1 आता है. ये दो केस तो सब लोग आराम से सोच लेते हैं. एक थर्ड केस और भी है, वो ध्यान से देखिएगा. अगर -1 की पावर में कोई इवन नंबर आ जाए, -1 की पावर में कोई इवन नंबर आ जाए तो भी तो पॉसिबल है कि 1 आ जाएगा, राइट. तो 3 पॉसिबल केसेस के लिए मुझे इसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा. 3 पॉसिबल केसेस के लिए मुझे सॉल्व करना पड़ेगा और जो जो आंसर आएंगे वेरीफाई करके देखना पड़ेगा कि वो मैच करता है कि नहीं. तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन कि जो बेस है वो 1 बन जाए. बेस मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 की वैल्यू 1 आ जाए. उस कंडीशन में मुझे क्या मिलता है? तो मुझे मिल जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0 विच वी कैन फैक्टराइज x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, जिससे आपको मिल जाएगा x की वैल्यू या तो 4 होगी या फिर x की वैल्यू 1 होगी, राइट. तो ये आपको दो आंसर देता है कि अगर x की वैल्यू 4 डालोगे तो जो बेस है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 और एक एक्सपोनेंट है तो बेस की वैल्यू 1 आ जाएगी और 1 आने से उसके ऊपर कुछ भी लगाइए 1 ही आएगा, ठीक है. और अगर आपने 1 डाल दिया तो बेस 1 आ जाएगा और जो एक्सपोनेंट है वो जो है वो चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए वो हमेशा 1 ही रहेगा. तो दो आंसर आ गए, एक तो x की वैल्यू 4 या x की वैल्यू 1. थर्ड केस पहले सॉल्व करता हूँ कि अगर बेस की वैल्यू -1 आ जाए, सो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू -1 आएगा. इसका मतलब है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा. ना अगर आप यहाँ पे फैक्टराइज करते हैं तो ये तो बहुत सिंपल है, x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा. मतलब x की वैल्यू या तो 2 होगी या x की वैल्यू 3 होगी. लेकिन देखना पड़ेगा कि 2 और 3 पे जो पावर है वो इवन तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिकॉज कंडीशन जो हमने लगाई है वो कंडीशन लगाई ही इस तरीके से कि -1 की पावर इवन होना चाहिए. तो क्या 2 डालने से इवन आएगा, क्या 3 डालने से इवन आएगा, दैट वी हैव टू वेरीफाई. तो वेरीफाई कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. तो ये सॉल्यूशन एक्सेप्टेबल है कि नहीं ये देखने के लिए हम यहाँ पे जो एक्सपोनेंट की वैल्यू है वो देख लेते हैं कि वो इवन नंबर आती है. तो अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो मुझे मिलता है 4, 4 टू द 8 और -60. तो आई विल गेट 12 यानी -48 आ जाएगा. अब -1 टू दी पावर अगर -48 आता है इसका मतलब ये हो गया कि वो -1 टू दी पावर -48, अगर पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव बनाना है तो आपको लेना पड़ता है रेसिप्रोकल. तो -1 का रेसिप्रोकल सेम ही होगा. इसका मतलब है -1 की पावर में 48 एक्सेप्टेबल है बिकॉज ये आपको 1 दे देगी. अगर 3 पुट किया तो 9 प्लस 4 3 12 माइनस 60 हो जाएगा. तो 12 और 9 कितना हो गया? हो गया 21. 21 माइनस 60 करोगे तो कितना आ जाएगा? माइनस के 39. अब -1 टू दी पावर -39, पावर को पॉजिटिव बनाओगे तो -1 टू दी पावर 39 है ना, बिकॉज पावर को अगर नेगेटिव से पॉजिटिव बनना होता है तो नंबर का लेना पड़ता है रेसिप्रोकल. सो -1 की पावर 39 विल नॉट गिव यू 1, ये 1 के बराबर नहीं आएगा. दैट्स व्हाई 3 सॉल्यूशन जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है. तो ये तो नहीं चलेगा. हाँ, तो वो एक केस देख लिया हमने जिसमें 2 आंसर आए. दूसरे केस में एक आंसर आया. कौन कौन से आंसर आ गए?
एक सॉल्यूशन आ चुका है 4, एक सॉल्यूशन आ चुका है 1 और एक सॉल्यूशन आ चुका है 2 फिलहाल तो। ठीक है, अभी थर्ड बीच में केस था समथिंग की पावर में 0 आ जाए, मतलब जो पावर लिखी हुई है अगर वो 0 हो जाए तो भी पॉसिबल है। तो पावर कौन थी, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 60, ये 0 आ जाए। अगर फैक्टराइज करेंगे तो आपको मिल जाता है x प्लस 10 इंटू एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, बिकॉज मल्टीप्लाई करने पे 60 चाहिए, माइनस करने पे 4 चाहिए। तो x की वैल्यू आपकी मिल जाती है -10 या x की वैल्यू मिल जाती है आपको +6, राइट। अगर -10 डालेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी आपकी ये 0 आ जाएगी, और किसी भी नंबर पे अगर हम 0 लगा देंगे तो हमेशा क्या हो जाएगा, वो वैल्यू कितनी आएगी, दैट विल ऑलवेज गिव यू 1। नाउ लेट्स वेरीफाई करना तो कर लो कि अगर -10 मैं डिनोमिनेटर में डालता हूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x, सॉरी -5x, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 था, तो अगर आपने -10 पुट किया तो -10 का स्क्वायर वो हो जाएगा 100, प्लस आ जाएगा 50, प्लस आ जाएगा 5, इसकी पावर में 0 आने वाला है, ये तो 1 ही आएगा। 6 पुट करोगे तो 36 माइनस 30 प्लस 5 करोगे तो दिस विल गिव यू 36 माइनस 25, राइट। दिस विल गिव यू 11 की पावर में 0, ये भी 1 ही आएगा। तो सॉल्यूशंस कौन से मिल गए, -10 और 6 भी मिल गया। तो एक सोल्यूशन और आ गया कि -10 भी सोल्यूशन होगा और 6 भी सोल्यूशन होगा, राइट। चलिए, तो अब अगर हम बात करते हैं कि उनका सम कितना होगा, तो सम यू कैन इजीली कैलकुलेट, राइट। 4 + 2 is 6, 6 + 1 is 7, 7 + 6 is 13, 13 minus 10 कितना आ जाएगा, 13 minus 10 आ जाएगा 3। तो sum of all the values of x which will satisfy is 3, right? Alright, let's move on, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। This is the last question for this particular session. The number of real roots of the equation, बहुत ही आसान क्वेश्चन लिया है जानबूझ के मैंने ये, ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ कि कभी भी अगर आप स्क्वायर्स का एडिशन देखते हो और स्क्वायर्स का एडिशन 0 आता हो, it's never not possible. It's only possible when all the numbers are 0. बोला रियल, the number of real roots of the equation, ये रियल रूट्स कब होंगे, तो इसका मतलब ये हो गया इट्स पॉसिबल जब तीनों के तीनों 0 आ जाए, मतलब x-1 भी 0 आ जाए और x-2 भी 0 आ जाए और x-3 भी 0 आ जाए। तीनों एक साथ 0 तो किसी नंबर पे नहीं हो सकते। दैट्स व्हाई रियल सॉल्यूशन लाने के लिए आंसर क्या होगा, आंसर होगा 0। इट्स नॉट पॉसिबल, हम इसको एक साथ 0 नहीं कर सकते बिकॉज ये स्क्वायर्स हैं। स्क्वायर्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते, हमेशा पॉजिटिव होंगे, एटलीस्ट नॉन नेगेटिव होंगे, 0 हो सकता है। तो ये तीनों के तीनों एक साथ 0 हो ही नहीं सकते कभी भी, कोई नंबर ही नहीं है ऐसा, राइट। तीनों का समेशन 0 आना चाहिए ना, इट्स नॉट पॉसिबल। दैट्स द आंसर, यू गॉट, नो रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन एग्जिस्ट, राइट। सो लेट्स एंड हियर, यहाँ पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियोज में अलजेब्रा के और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एंड थोड़े से और क्वेश्चंस को डिस्कस करके सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करेंगे। ट्राई करेंगे कि अगली नेक्स्ट वीडियो में हायर ऑर्डर